भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इस काम में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी पूरा योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किए। महात्मा फुले का बचपन कठिनाइयों में बीता। महज 9 माह के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। उनका लालन पालन सगुणाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुणाबाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया। 7 साल की आयु में ज्योतिबा फुले को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। आर्थिक तंगी के कारण खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुणाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू काम के बाद जो समय बचता उसमें वो किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा फुले पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते। लोग उनकी तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। पड़ोसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके कहने पर उनके पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशंस हाई स्कूल में दाखिला करा दिया। सन 1840 में ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। ज्योतिबा फुले के काम में उनकी पत्नी ने बराबर का योगदान दिया। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। ज्योतिबा फुले से महात्मा ज्योतिबा फुले बनने की उनकी यात्रा काफी रोचक है। 1848 में वो अपने एक मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। विवाह समारोह के दौरान दूल्हे के रिश्तेदारों ने पिछड़ी जाति का होने के कारण उनका काफी अपमान किया। इसके बाद ज्योतिराव ने जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि जब तक समाज में स्त्रियों, नीची जाति के लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक जाति प्रथा जैसी कुरीतियों का समाधान संभव नहीं है। 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन खुद ये काम कर अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां अध्यापन का काम करती, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना भी फैलाते रहे। 1851 में इन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज में बदलाव लाने की काम की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उस समय ऐसा करने की हिम्मत करने वाले वे देश के पहले समाज सुधारक थे। आजीवन वे आस्तिक बने रहे, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। 24 सितंबर 1873 को दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। वे खुद इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। कोल्हापुर के शासक शाहू महाराज ने इस संस्था को भरपूर वित्तीय और नैतिक समर्थन दिया। सत्य शोधक समाज की मान्यताएं थी, भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं। बिचौलियों की तरफ से लादी गई धार्मिक दास्ता को नष्ट करना और सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना। सत्य शोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य थे पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, पिछड़ों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक और जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ। 1873 में प्रकाशित ये पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के अलावा तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत जैसी कई पुस्तकें लिखी। ज्योतिबा ने किसानों, श्रमिकों और अन्य सर्वहारा वर्ग की दबी आवाज को उभारने के मकसद से जनवरी 1877 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन शुरू किया।
उस समाचार पत्र का नाम दीन बंधु था। सत्य शोधक समाज के आंदोलन में इसके मुखपत्र दीन बंधु प्रकाशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिबा के प्रयासों से उन दिनों किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा और सत्य शोधक समाज के प्रचार के लिए अम्बाल हरि, दीन मित्र, किसानों का हिमायती नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। 1882 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमीशन भेजा। हंटर कमीशन के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। ये आयोग भारत में शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए गठित किया गया था। ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के समक्ष लिखित रूप में अपना वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कई अहम विषयों पर विशेष रूप से जोर दिया, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था, गणित, इतिहास, भूगोल, व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान, कृषि संबंधी हर तरह का ज्ञान और सामान्य ज्ञान, नीति और आरोग्य को शामिल करना था। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनाया। उन नवजात शिशु कन्याओं के लिए भी एक घर बनाया जो अवैध संबंधों से पैदा हुई थी और जिन्हें सड़क या कूड़े पर फेंक दिया जाता था। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार के लिए काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनसे काफी प्रभावित हुए और महात्मा की राह पर चलते हुए उन्होंने पिछड़ों के उत्थान के लिए कई काम किए, जिनका प्रत्यक्ष परिणाम आज देखा जा सकता है। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक बड़े समाज सुधारक, सक्रिय प्रतिभागी और विचारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव की मुखालफत की। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी करीबियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कामों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने नश्वर शरीर त्याग दिया और इस तरह एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। उनके देहांत के बाद सावित्रीबाई फुले ने सत्य शोधक समाज की बागडोर संभाली। भले ही इस महान विचारक ज्योतिबा फुले को गए 100 साल से अधिक समय बीत गया हो, मगर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और राष्ट्र और जीवन को प्रभावित करते हैं।